हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का डाउनलोड पास्ट की रीडिंग से रिलेटेड है। मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको बताया था कि आप ही के किसी नोन पर्सन ने, रिलेटिव ने, किसी बहुत ही क्लोज पर्सन ने एनर्जीज डाली थी जिसका बैकफायर होगा। ठीक है, ग्राउंडिंग पूरी बन चुकी है। ऑल दो आप वो गैदरिंग में हो सकते हैं कि जाएं और नहीं जाएं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 60% लोग नहीं जाएंगे, 40% लोग जाएंगे। आपको वहाँ पेशेंस रखना है। उस पर्सन में बौखलाहट है और वो पर्सन आपको रिटर्न करने की कोशिश करेगा, आपके नाम पर फिर से कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा, क्योंकि चीज़ें खुल रही हैं, चीज़ें लोगों को समझ में आ रही हैं। अब वो शैडो में जा रहे हैं, तो ये लास्ट वाला वो बौखलाहट रहेगी। आपको सिर्फ एक वार्निंग की तरह मैं बता दे रही हूँ कि अलर्ट रहें, उलझे नहीं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से निकल लें, क्योंकि खामोशी, आपकी खामोशी ने सारा काम कर दिया है और आगे जो भी है आपकी खामोशी वो काम कर देगी। बस आप अलर्ट रहें, किसी भी तरह की ट्रैपिंग और इमोशनल ट्रैपिंग में फिर से ना हो। बार बार एनर्जीज आ रही हैं कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले उसके पास्ट के बिहेवियर को ध्यान रखें। वो चीज़ आपको बता देगी कि आपको उस पर्सन पे फिर से ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, या उसको लीव करके आगे बढ़ जाना है। ये चीज़ आपकी लाइफ में कई डायमेंशन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल से रेजोनेट करेगी। जिससे भी रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर रेजोनेट लिखें। ठीक है, अब रीडिंग की तरफ चलेंगे। मैं आज की एनर्जी उठाऊंगी, रीडिंग से रिलेटेड एनर्जी नहीं लेने की कोशिश करूंगी, मगर अगर कुछ आता है, सॉरी, डाउनलोड से रिलेटेड एनर्जी लेने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन अगर कुछ आता है देन आई विल कन्वे यू। चलिए, पॉजिटिव बने रहें, चलते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हम पॉजिटिव रहें, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, इस अमावस्या से पहले से ही आपकी फैमिली हारमनी और आपकी लाइफ पर एनर्जी की प्रोजेक्शन थी। साइन बता दे रही हूँ क्या थी, मैंने पहले नहीं बोला था, नहीं तो आप लोग थोड़े पैनिक हो जाते। आपको थोड़ा हेल्थ इशू, बॉडी पेन, मोस्टली आई में, आई रिलेटेड चीज़ें भी कुछ लोगों के साथ हुई थी। इट्स डैम श्योर हुआ था, आई नो दैट। और वो धीरे 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 चला गया है। आपने अपने स्ट्रेंथ से, अपने विजडम से उसको रिलीज़ कर दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इसी तरह पेशेंसली बनकर चीज़ों को रिलीज़ करना है और आगे बढ़ते जाना है। ये रिटर्न बैक टू सेंडर हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, ऐसे ही बने रहें, ऐसी ही चीज़ों को पेशेंसली डील करें। हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, कुछ लोगों के घर में प्लांट्स भी ड्राई हुए हैं, तो चिंता ना करें। कुछ एनर्जी जो आप पे आई थी उसको प्लांट्स ने ऑब्जर्व करके उस एनर्जी की क्लीनिंग आपके लाइफ में कर दी है, तो उनको थैंक्स कहें और नए प्लांट्स अपने गार्डन में लगा लें। ठीक है, यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। बहुत बड़ी एनर्जी थी, आपने उसको बहुत पेशेंसली रिलीज़ किया है, हिम्मत से, बिना हाय तौबा मचाए। ठीक है, और कंटिन्यूस अपने आप को हील किया है और हील करते हुए आप आगे बढ़े। ओके, ओके। देखिए, वही उसी एनर्जी की पास आइए कि आप देखिए, आप एक मैजिशियन शुरू से अपनी लाइफ में रहे हैं। देखिए, जिसकी एनर्जी प्योर होती है ना, प्योरिटी वाली एनर्जी में मैजिशियन की एनर्जी होती ही होती है, और ये चीज़ आपके साथ हमेशा रही है। आप हमेशा ही एक स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि बाय बर्थ, बचपन से ही आपको पूजा पाठ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ये रहा है, अटैचमेंट रहा है। आप हमेशा उससे जुड़े रहे हो। उस वक्त लोग बात भी करते थे कि इतना छोटा सा बच्चा है, वो महात्मा जैसा बिहेव करता है, पंडित जी जैसा बिहेव करता है। ये वाला भी सीन आपको सुनने में मिला है, आई नो दैट। ठीक है,
मगर आपकी एनर्जी शुरू से प्योर रही है, तो प्योर एनर्जी जो है ना वो हमेशा एक मिरर होत की तरह काम करती है लोगों। देखिए, और मिरर के साथ साथ एक मैग्नेट भी होती है, तो प्योर एनर्जी के पास नेगेटिव एनर्जी खींचती है क्योंकि वो उसका फूड होता है। तो आपके सराउंडिंग में नेगेटिव लोग शुरू से रहे हैं, उसका बेनिफिट उठाया है, ठीक है। बचपन में आपको हार्म तो नहीं किया, लेकिन जब बड़े हुए तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए आपको नेगेटिविटी के तरफ से बांधा, ठीक है, ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके। अब चीज़ें जब क्लियर हुई, जब क्लियरिटी अब मिली है आपको, लेकिन आपने हीलिंग बहुत पहले से शुरू कर दी, और जब आपने अपने आप को हील किया, एक सर्टेन लेवल तक अपने आप को फाइटर लेवल पर जब खड़ा कर दिया है, तो आपकी हीलिंग बहुत फटाफट होती जा रही है। और जैसे ही चीज़ें फटाफट हो रही हैं, आपको क्लैरिटी भी मिलती जा रही है। अब आपको समझ में भी आ रहा है कि कहाँ कहाँ से ऐसी एनर्जीज आई थी जिसकी वजह से आपकी ये ऐसी हालत हुई थी, कौन कौन पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन्होंने किस किस लेवल तक जाकर आपको हार्म किया है। रोष से ना भरें, आपको जानकारी हो गई, ठीक है। जानकारी होने के बाद आपको सिर्फ उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, प्रोटेक्शन रखना है, बस इतना। अपना हार्ट जो है खुला रखिए। पहले आप ना किसी को भी उसमें समाते थे, बिना कुछ सोचे समझे कौन क्या है नहीं है, किसकी एनर्जी कैसी है नहीं है। फॉर यू इट वॉज डजेंट मैटर, जो भी प्यार से आया, मुंह में जितना मिश्री लगा के कुछ बोलना है बोला, आपने उसका सहयोग किया, उसको ब्लेसिंग दी। और आपको बता दूं, आपकी दी गई ब्लेसिंग दूसरों को लगती भी थी, क्योंकि आप एक प्योर एनर्जी वाले पर्सन थे, और आपकी एनर्जी से बहुतों को फ़ायदा भी हुआ। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, लेकिन ये फ़ायदा होते होते उन्होंने वो बिल्कुल वो मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाली हालत है, उन्होंने आप ही की एनर्जी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। तब आपकी बहुत बुरी हालत हुई और आप अब वहाँ से खड़े हुए हो, तो अब आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि आप पात्र और कुपात्र देख करके ही ब्लेसिंग्स भी दिया करो। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। देखिए, हमारे यहाँ रिश्तों की मर्यादा चलती है, राइट। और उम्र, अब हम उम्र भी फॉलो करते हैं, हमें उम्र से बड़े हम उनके पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरी बात थोड़ी सी अलग लग सकती है, लेकिन आप इसका ध्यान रखें। पहले के लोग इसको फॉलो करते थे, एक सर्टेन एज के बाद लोग लोगों की पैर कम छूते थे, हाथ जोड़ करके प्रणाम ज़्यादा करते थे। तो प्लीज़ इस पार्ट पे मूव हो जाइए। पैर छूने की जगह पे हाथ से दुआ सलाम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप पैर टच करते हैं तो एनर्जी का एक्सचेंज कर देते हैं, और नेगेटिव एनर्जी को कई बार आप ऑप्ट कर लेते हैं। आपको ये पता है कि वो पर्सन बड़ा है, रिस्पेक्टेबल आप है, बड़ा होने की वजह से उम्र में, रिश्ते में बड़ा है, रिस्पेक्टेबल हो सकता है, मगर फिर भी पैर ना छुए, हाथ जोड़ कर प्रणाम करें, और अपनी ऊर्जा को लॉक करके उसके सामने रखें। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज भी हो सकती है, लेकिन 25 to 35% लोगों से पक्का रेजोनेट करेगी, क्योंकि इसकी वजह से भी आपके फिनांस में बहुत ब्लॉकेजेज हुए हैं, आपके रिश्तों में ब्लॉकेजेज हुए हैं, इमोशनल डाउनफॉल बहुत हुआ है। तो अब आप इसको बांधिए। देखिए, शुरुआत में जब आप ये एक्शन लेंगे तो थोड़ी सी बातें हो सकती हैं, लोग आपको प्राउड ही कर सकते हैं, मगर दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अपने आप की सुरक्षा के लिए लिया गया एक्शन कोई बुरा नहीं है, तो आप ये काम कीजिए, ठीक है। और देखिए, ये काम जब करोगे ना तो आपको सेल्फ गिल्टी देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपकी सोल को पता है कि यू आर राइट। इसका आंसर सोल से पूछना, सोल बोलेगी कि यू आर राइट। ओके। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ये आना ही चाह रहा था। देखिए, आपको लाइफ में हर चीज़ से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको हमेशा रही, जिसको आपने प्रायोरिटी बेसिस पे रखा है, वो रखा है किसी भी रिश्ते में केयरिंग कनेक्शन का। आप बाय बर्थ केयरिंग है, मैंने कहा। अब मैंने बोला, जिसकी एनर्जी प्योर होती है ना, वो बाय बर्थ नर्चरिंग होता है, और आप भी बाय बर्थ नर्चरिंग पर्सन रहे हो। किसी ने दुख, अपने बिहेवियर को पास्ट में कोई रो दिया, अंदर में कितना भी काला हो, लेकिन आपको लगे हाय कितना दुखी है, चलो मदद कर देते हैं। इनफैक्ट कई बार आपसे ये भी गलती हुई है कि वो सामने वाला जो आपके पास बैठकर रो रहा है, उसकी बातों को सुन करके आपने एक सही आदमी जिसने उसको दंड दिया है, उसके लिए कुछ अपशब्द भी बोले हैं। ठीक है, आपका मन प्योर था,
लेकिन आपसे एक गलती हुई है, उसका हर्जाना आपने भरा भी है, लेकिन अब नहीं। वो फिर पुरानी चीज़ों को लेकर आपके पास आ सकता है या आ सकती है, तो आप उसके लिए अलर्ट रहें। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, किसको ब्लेसिंग देनी है, किसको नहीं देनी है, तो बी केयरफुल। ये मैसेज दोबारा आ रहा है, तो ये वार्निंग की तरह ले लीजिए, ठीक है। आप केयरिंग करेक्शन वाले पर्सन हैं, आपके पास हीलिंग एनर्जी है, तो चीज़ें जब डिसबैलेंस होंगी, वो लोग शुरू से जानते हैं, तो आपकी तरफ आएंगे, मगर आपको किसको देना है और किसको नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आपने अपने कनेक्शन को बहुत मेहनत से हील किया है, तो अब उन तक किसी को रीच करने नहीं देना है और अपनी एनर्जी को लॉक करके रखना है, अगर आप ऐसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तब। ओके, देखिए बीच बीच में आपकी टेस्टिंग चलती रहती है। उस तरह के लोग कुछ 15 दिन 20 दिन या 1-2 महीने पहले भी आपके कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है। थोड़े आपने नया रिलेशन बनाने की कोशिश की, मगर वो नहीं बन पाया, क्योंकि वहाँ वो फ़ायदा उठाने वाली एनर्जी में थे। वो भी ऐसे ही लोग हैं जो ये देखते हैं कि इस पर्सन से साथ जोड़ने में मुझे क्या फ़ायदा है या नहीं। ओके, तो आपको बुरा नहीं लगा, अभी की जो एनर्जी चल रही है उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, साइड कर दिया है, राइट। और अब अपने आप को टाइड अप नहीं कर रहे हो, खोल दिया है। आप सेल्फ पे एक्शन ले रहे हो। देखो, एक्शन का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम के बारे में तो सोच रहे हो, उससे ज़्यादा आपका एनर्जी वे में बहुत एक्शन चल रहा है, जो आप दोनों पार्ट को बैलेंस करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। और उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट डिवाइन सपोर्ट, और डिवाइन सपोर्ट के साथ साथ आपको जो मैसेजेस डिकोड हो रहे हैं उसमें भी आप उसको साथ लेकर चल रहे हो। वेरी गुड। अपनी स्ट्रेटजी का बना कर रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की स्ट्रेटजी बनाइए, प्रॉपर डायरेक्शन बनाइए, डायरेक्शन पाथ दीजिए, और फिर इसको एग्जीक्यूशन के लिए ले जाइए, क्योंकि पास्ट में यही चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग रही हैं। आप हमेशा गो विथ फ्लो रहे हैं और आपके गो विथ फ्लो में जब आप दौड़ खोल देते हैं मेहनत से, तो कोई फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है। और कई बार तो ये भी हुआ है कि आपके सक्सेस को देख करके लोगों ने उसको रोकने की भी कोशिश की है। लास्ट मोमेंट पर आकर चीज़ें रुक गई हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों से लर्निंग ले करके ही स्ट्रेटजी को आगे प्लान करना है। ऑल्दो जब जो मेरे व्यूअर्स लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको अब ये समझ में आ गया है कि कहाँ पे चीज़ें मुझे कैसे एग्जीक्यूट करनी है, तो वेल डन, वेल डन। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, आपकी तरफ इमोशनल ऑफर जो भी आ रहा है, अब उसमें आपको ट्रैपिंग करना इज़ नॉट ईजी, राइट। आप ना दूध का दूध, पानी का पानी बहुत अच्छे से समझ रहे हो, कितना ब्लैक है कितना वाइट है ये भी समझ रहे हो। और सबसे बड़ी मुझे भी खुशी हो रही है ये जानकर कि आप उसमें से वाइट ले रहे हो, ब्लैक पार्ट उनको दे दे, वापस कर दे दो। छटपटाहट उस पार्ट में है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी आज, सिर्फ इतना बता दिया। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी के लिए, अपने आगे की लिफ्टिंग के लिए वो वाइट पार्ट, प्योर पार्ट लेकर के आगे बढ़ते जाएं। चिंता ना करें, कल की भी एनर्जी में था कि आप ही वजह हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी और एनर्जी भर के आपकी तरफ वापस आएंगी। तो जो शैडो साइड है उनका, वो उन्हीं के साथ छोड़ दे। आप अपना जो एक्शन है वो लेते रहें। एक चीज़ और, मैंने कहा कि किसी चीज़ का आप पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, तो अपने शब्दों का इस्तेमाल संभल के करें। आप जवाब ज़रूर दें, स्टैंड लेंगे आप अपने लिए किसी पार्ट पर, लेकिन अपने शब्दों को नाप तोल कर इस्तेमाल करें। अपना स्टैंड नहीं छोड़ना है, लेकिन जब शब्द इस्तेमाल करें तो नाप तोल कर करें। ओके। देखिए, आप जिन भी चीज़ों से, आप जैसा कि मैंने कहा कि आप शुरू से ही बचपन से एक स्पिरिचुअल पर्सन रहे हैं, लेकिन लोगों की मंशा आप कभी समझ नहीं पाते थे। 5-5 की एनर्जी है, ठीक है। मंशा आप कभी समझ नहीं पाते थे। आपको लगता था कि जो प्यार से बोल रहा है वो अच्छा ही होगा। अब उसकी वजह से ना आप ना एक सर्टेन एज तक, मैं 25 तक जाते जाते, 25-30 तक जाते जाते आप बहुत टाइड अप हो गए, और वो एनर्जी ना आगे पुल हो गई। उसकी वजह से ना मानसिक पीड़ा, पेन, दर्द बहुत रहा आपको 40, 42, 43 तक। बहुत लोग 43 तक के हैं, लेकिन जो उसके अंदर हैं उनकी भी मैं बता दूं, उनकी भी इस वजह से ही बहुत मानसिक पीड़ा रही। आप फ़िल्टर करना ही नहीं जानते थे कि लोगों को फ़िल्टर कैसे करना है। आप जैसे थे, आपको लगता था पूरी दुनिया ही वैसी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
अब जाकर ये चीज़ें जब आप समझ पाए हो, तो अब आपको टाइड अप नहीं होना है दोबारा। वार्निंग है, आपको टाइड अप करने की कोशिश, देखो पुराने लोग जो भी उसका फ़ायदा उठा चुके हैं, वो आपको इमोशनली कन्फ्यूजन के स्टेट में डाल करके आपकी एनर्जी को लेकर अपना बेनिफिट करते रहे हैं। अब आपको उसमें टाइड अप नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि जो पर्सन मैजिशियन और हीलर की एनर्जी में पहुंच जाए, उसको अब टाइड अप करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शुरुआत में नहीं थे, शुरुआत में भी थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि आपके अंदर की ऐसी एनर्जी है और इसका फ़ायदा दूसरे उठा रहे हैं। तो अब आपको जब इस अब देखो, कोई फ़ायदा उठाए, ये ये बुराई नहीं है, ठीक है? चलो आपकी वजह से किसी को फ़ायदा हुआ, लेकिन वो फ़ायदा उठाकर आप ही का गला काट जा रहे हैं, तो ये गलत है। ओके? पॉजिटिव बने रहें। कार्ड्स अलग अलग डायरेक्शन देते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके ओके। देखो, ओ ओ ओ ओ ओ ओके। देखो, ये एनर्जी आपको फिर से रीएडजस्ट करा करके रीएडजस्टमेंट की एनर्जी दे रही है कि वो लोग आपको चाह रहे हैं कि आप पुरानी एनर्जी में आकर के फिर से चीज़ों को वैसे ही एडजस्ट करें और उनको फ्लो देते रहें, क्योंकि उनकी लाइफ में स्टॉर्म चल रहा है। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी ने आपके लाइफ में चल रहे स्टॉर्म को आपने किनारे कर दिया, तूफान को किनारे करके ढकेल कर वापस कर दिया है। अब जो ये उथल पुथल है उनकी लाइफ में चल रही है, ये क्लियर है, 100% पता कर लीजिए, ठीक है? हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी एनर्जी, बिट्रे, ये सारी चीज़ें आप झेल चुके हैं। जो पेन और पीड़ा आपने झेला है और उसके बाद आपने जो एक्शन लिया है, ये आपके लव्ड वन की भी एनर्जी है और उन लोगों की भी जिन्होंने ये एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्ट किया था, उनकी लाइफ में अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। बहुत पेनफुल एनर्जी चल रही है, ठीक है? तो आपके एक्शन से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। मैसेज ये कह रही है, डिवाइन ये बताना चाह रही है कि आपको ये सोचना ही नहीं है कि आपके एक्शन से किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। हो रही है तो होने दो, आप डोरमैट बनने नहीं आए हो। आप पास्ट में झुके थे तो लोगों ने आप ही की पीठ को पायदान बना दिया था, अब झुकना नहीं है। जो एक्शन जिस स्पीड में लेते जा रहे हो, अपनी वो एक्शन स्पीड उसी स्ट्रैटेजी से बनाए रखनी है। ये तो होना ही था, ये तो होगा ही, लेकिन लोग फिर से यही एनर्जी आपको देकर ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अलर्ट रहना है। चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आपको रिमाइंड नहीं करना है। कम्युनिटी को लेकर पास्ट में आप बहुत टाइड अप रहे हैं, ठीक है? एक स्पिरिचुअल बंदा जो हीलर ऑफ द एजेस की सिचुएशन में हो, जो मैजिशियन हो, उसको इतना टाइड अप किया गया, उसके हार्ट ब्रेक किया गया ताकि वो किसी के हाथ की कठपुतली बन जाए, और कम्युनिटी का प्रेशर भी बनाया गया। और आज की डेट में सिचुएशन ऐसी है कि आपने सारे बंधन खोल दिए हैं, और ये बंधन खोलने में डिवाइन की बहुत लंबी स्ट्रेटेजी चली है, तब आप यहाँ तक आप पहुँचे। एक चीज़ और उभर कर आई है। देखिए, ये पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं सो हुई हैं, दैट इज़ ओके, ठीक है? आप ना इमोशनली टाइड अप सिचुएशन में आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो करके, आपका डाउनलोड्स, आपके सिक्स सेंस डेवलप होने के बावजूद, आप लास्ट 23 ईयर से काउंट कर लीजिएगा, बैक जाइएगा, एक अलग इमोशनल टाइड अप की सिचुएशन में रहे, ठीक? बहुत पेन पीड़ा में रहे, और धीरे धीरे आपको ऐसी सिचुएशन में डाल डाल कर सिखाया गया है कि स्ट्रेटजी चली है डिवाइन की आपको सिखाने के लिए कि फ़िल्टर करना सीखो। फ़िल्टरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, और आपने अब वो फ़िल्टरिंग सीख ली है, तो अब ये जो कम्युनिटी वाला पार्ट है ना, वो आप पर इम्पैक्ट नहीं करेगा। और अभी की डेट में आपके सर्किल में जो लोग हैं, वो सर्किल में बहुत बड़ी सर्किल अब आपकी नहीं है, बहुत छोटी सी सर्किल है। एक या दो ही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में भी आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट किया और आगे भी करेंगे। तो आपको कहा जा रहा है आप उन्हीं से बने रहें। जब जब आप थोड़ा सा एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने मॉनिटर किया होगा लास्ट 15-20 दिन या 1 महीना 1.5 महीना पहले, कुछ लोगों को आपने शामिल करने की कोशिश की थी, वो भी उसी एनर्जी के निकले हैं। हाय हेलो दुआ सलाम करने के लिए ठीक हैं, बट दे कांट गो फॉर लॉन्ग।
वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं, विश्वास पात्र नहीं बनेंगे तो आप उनको साइड करके ही रखें। और रही बात इस ब्लॉसमिंग अबंडेंस को, जिस केयरिंग कनेक्शन वाली एनर्जी की वजह से आपने अपने आप को हील किया, खुद का केयर किया, अपने रिश्तों को हील किया है, रिश्तों की केयर की है, और आप जिस तरह से धीरे 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 आगे आप उसको बढ़ा रहे हैं, आपको सेल्फ के लिए उसी तरह से काम करते रहने की एनर्जी आई है। इस पार्ट में आपको एडजस्ट किसी से नहीं करना। अब उन लोगों की बारी है, दे विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू। अब उनकी बारी मैं बोलती हूँ अक्सर कि अब उनकी बारी, ठीक है। तो ये चलने दो, ये सीन चलेगा, ठीक है, ये अभी चलेगा। स्टॉर्म है, स्टॉर्म अभी रहेगा, उनको सफाई भी करनी होगी, क्लीनिंग भी करनी होगी। कल भी मैंने कहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनके अपनी सिचुएशन में ब्रेक झेलनी होगी। आपकी पर्सनालिटी को मिटाया है, जब आपके काम को ख़त्म करने की कोशिश की है, आपकी हैप्पीनेस मारी है, आपकी एनर्जी का वो करिस्मेटिक स्पार्कनेस जो थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। तो नाउ देयर टाइम टू पे ऑफ फॉर ऑल दोज थिंग्स। ओके, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। लो, नहीं यूनिवर्स में प्लीज़ वन वन कार्ड करके दीजिए। ओके, देखिए आपने वॉक अवे किया है, हार्ट ब्रेक के बाद ना चीज़ों से आपने वॉक अवे किया है, तो आपको अभी लौटने के लिए नहीं कहा जा रहा। ओह, आ गया, बार बार यही चीज़ें आ रही हैं निकल के, तो मुझे, ठीक है चलिए। देखिए, जो भी आपने अपनी एनर्जी पर अपनी कमान अपनी ज़िंदगी की अपने हाथ में संभाली है, आपको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, एंजल आपके साथ है, सपोर्ट की जिसकी ज़रूरत होगी आप उनसे लोगे। लोगों के चेहरे पर ब्लैक कितना है, वाइट कितना है, आप ये समझ चुके हैं। आप ये भी समझ चुके हो कि अगर प्योर, जैसे प्योर दूध किसी को पिला दो तो डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये आप समझ चुके हो कि कितना किस में क्या मिलाना है और कैसे क्या चलाना है। आपको कहा जा रहा है कि इस पे जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उस पर उसी तरीके से बने रहते हैं। ये मिक्सी एनर्जी है, तो आप उसको अपने अपने लेवल से लें। मिक्सी एक पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं है, बहुत सारे पार्ट पर है। ये वक्त की बात है ना। वक्त कभी किसी का नहीं होता। आज कल उसका है तो आज मेरा है, फिर परसों उसका है, वो घूमता रहता है। इसलिए हमेशा आदमी को अपने एक्शंस पे डिपेंडेंट, अपने एक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी के लाइफ में इतना स्टॉर्म, इतना तूफान मत भर दो कि वो तूफान घूमकर तुम्हारे दरवाजे आ जाए। जब आप खुद तो तूफान झेलने के लिए अपने आप को कष्ट महसूस कर रहे हो, तो सामने वाले को भी होगा। और अब अभी मैंने कहा था अब उनकी बारी, तो अब उनकी बारी ठीक है। देखिए, एनर्जी ये बता रही है कि वो जो भी लोग हैं उनकी इमोशनल डिसबैलेंस वाली एनर्जी चल रही है, उनकी इमोशनल पार्ट फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक। और मैं ये भी बता दूँ, नहीं होगी। अब ये सीन पलटा है तो ये भी पलटा रहेगा, लेकिन आज थोड़ी सी ये जो फुल मून वाली एनर्जी होती है ना, उसमें इंसान थोड़ा सा अपने आप को डिसबैलेंस सा महसूस करता है। और ये फुल मून के 2 दिन बाद, 2 दिन पहले तक थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। तो आप हिलेंगे नहीं, मैं ये नहीं बोलूँ कि आप बहुत डिसबैलेंस हो जाएंगे, लेकिन पुरानी एनर्जी को थोड़ा याद आप करेंगे, और उसकी वजह से थोड़ा पेन आपके जहन में उभरेगा भी, बट दैट इज़ ओके। वो बीच बीच में जब चीज़ें रिमाइंड होती है तो मुझे लगता है अच्छी बात है, थोड़ा रिमाइंडर खुद को भी मिलना चाहिए। ओके। प्यार ये नहीं है कि तुम अपने आप को मार दो तो हम तुम्हें प्यार करेंगे, जब तुमने हमें ही मार दिया तो हम में तुम प्यार क्या करोगे या हमारा साथ क्या दोगे। ये वाली सिचुएशन रही है। आप अपनी आइडेंटिटी छोड़ दें। समाज में इंसान की आइडेंटिटी उसका काम होता है, और आपके काम को ही मार दिया। तो जब आपके काम को ही मार दिया तो आप तो कहीं बचे नहीं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और देखो, मैंने अभी जैसे रीडिंग में बताया था कि जिन भी चीज़ों में आप एक गिवर वाले पर्सन हमेशा रहे हो, नर्चरिंग पर्सन रहे हो, तो इसका हमेशा लोगों ने फ़ायदा उठाया है, इमोशनली आपको टाइड अप किया है। एक्चुअली आपको ना रिग्रेट की एनर्जी देने की भी कोशिश की है कि अगर आप उनकी मदद नहीं करोगे तो आप बुरे इंसान हो जाओगे, वो बहुत दुखी हैं तो यू शुड हेल्प। ये वाली एनर्जी में आपको नहीं जाना,
ठीक है। आप कौन होते हो किसी को हेल्प करने वाली? ओके। आपको देखो, मैंने अभी जैसे बोला कि आपको अब ना देखना है किसको दान देना है, किसको नहीं देना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। हम्म। ये भी हो सकता है किसी के लाइफ में कि पास में आपने मदद की है, तुमने उस वक्त मेरी मदद की थी, बहुत अच्छा हो गया था, फिर से मदद कर दो। नहीं भैया, आप याद रखो, जब आपको मदद की ज़रूरत थी तो हर किसी ने आपकी तरफ पीठ ही किया है। आप अपनी राहों के एक एक कांटे खुद चुन के निकाले, आपके कांटे किसी ने नहीं निकाले, इनफैक्ट बिछा दिए उस वक्त ज़रूरत पर कांटे बिछा दी, क्योंकि इतनी जलन और ईर्ष्या हो गई थी लोगों में कि आप ऐसे इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। लोग दो चीज़ अपनाते हैं, खुद को बढ़ाने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो लोग सोचते हैं कि हम तो खुद में मेहनत कोई करना नहीं चाहता, खुद में मेहनत करने से अच्छा है कि हम सामने वाले को नीचे गिरा दें। तो वो आपको गिराने की बहुत कोशिश की है हर किसी ने। सबकी लिस्ट आपके दिलो दिमाग में है, ये ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से आपको तोड़ा है वो है आपका फाइनेंस। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों की लिस्टिंग करके रखनी है, आने वाला वक्त वो दिखाएगा। इनफैक्ट अभी भी दिखा रहा है, लोग आपकी तरफ हाथ फैलाने के लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भनक तो लग गई है भैया कि एनर्जी फिर से प्योर हो गई है और आपकी आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है। तो बी केयरफुल फॉर दैट। ओके। ये चॉइसेस आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि ये आपकी एक टेस्टिंग भी है। डिवाइन ये भी टेस्ट करना चाहती है कि जिस तरह की आपकी एनर्जी को प्यूरिफाई किया गया इतने सालों में, रगड़ रगड़ के और गुजरे, लाइक 7 साल तो इतनी खिंचाई आपकी हुई, मैं खिंचाई वर्ड यूज़ कर रही हूँ। होता है ना, कपड़े को पटक पटक करके एकदम साफ करते हैं एक एक पार्ट से, तो आपको इतने पटक पटक के साफ किया गया है। हर चीज़, हर किसी के चेहरे पर चढ़ा हुआ नकाब और पर्दा जिंदगी ने खींच कर निकाला है, ये ध्यान रखिए। अब आपको हर जगह पता है कि कौन सांप है, कौन चींटी है, कौन ड्रैगन है, और किसने अपने चेहरे पर क्या मुखौटा डाल रखा है। तो ऑप्शंस देख कर उठाइए। ये आज की रीडिंग का एक बहुत ही क्लियर मैसेज है। ओके। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए प्लीज़। ये मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ही मधु बनने लगता है ना, मधुमक्खियाँ कैसे उसके पास आने लगती हैं, बिल्कुल वैसे से सिचुएशन हो। देखिए, मैंने कहा ना, वो चाहते हैं ओ मो। देखिए देखिए, जो भी ये लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि आप आप उनसे आगे निकल जाएं, उनके अप्रोच लेवल से बाहर चले जाएं। ईमानदारी से बताऊं, आप ऑलरेडी उनके अप्रोच लेवल से बाहर हो चुके हो। ठीक है, लेकिन वो कुत्ते की दुम मतलब कभी सीधी ना हुए। ठीक है, वो लगे पड़े हैं और उनको लग रहा है ना कि आपके इमोशनल पार्ट पे हिटिंग करेंगे ना तभी काम होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्शन अभी किया है, वापस हुआ है, फिर भी और अभी ना उनके इमोशनल पार्ट की लगी पड़ी है। मैंने बताया ना, बिल्कुल हालत ख़राब है, और ये उनके अपने ही कर्म है। उन्होंने जो एनर्जी आपकी तरफ भेजा था, आपकी लव लाइफ में भेजा था, वो रिटर्न बैक मार गई है, फुल रूप से मार गई है। दिमाग घूम गया है, हैंग्ड हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे, हमने क्या नहीं किया है, हर चीज़ किया है, फिर भी ये विजय श्री की तरफ कैसे रथ आगे लेकर के बढ़ सकता है? अपनी ज़िंदगी की जंग इतनी आसानी से कैसे जीत सकता है? आपको किसी भी पार्ट में कन्फ्यूजन की स्थिति में नहीं रहना है। जब भी कुछ हो और आपको ऐसा लगे कि आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हो, जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप डिवाइन पर छोड़ दो। आप यकीन जानो, विदिन 10 to 12 डेज़ के अंदर, अगर बहुत बड़ी चीज़ है, आपको उससे रिलेटेड मैसेजेस मिल जाएंगे और आप उसको डिकोड करके एक्शन लेकर आगे बढ़ जाओगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी पेशेंस। आपका फोकस, आपका फाइनेंस, सिर्फ उसी पर अभी रहना है। अपने फाइनेंस पे फोकस करो कि उसको कैसे ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। अपनी जो मेहनत, और एक चीज़, पास में आपने कहीं मेहनत दी है
और लास्ट मोमेंट पर आकर चीज़ें रुक गई, ठीक है। तो वो लास्ट मोमेंट पर जो चीज़ें आके रुक गई हैं ना, वो चीज़ें लौटेंगी डिफरेंट वे में। मतलब ऐसा है कि आप किसी दूसरे पार्ट में इतना सा एक्शन लोगे और आपको पूरा का पूरा मिल गया, आपको मेरेकल की तरह वो चीज़ लगेगी, लेकिन वो रिटर्न होकर आएगी क्योंकि वो एनर्जी आपने कहीं और से दी थी, चैनल होकर के वहाँ से लौटेगी और आपको आप तक आकर मिलेगी, ठीक है। मगर इसमें सिर्फ इतना आपको करना है कि अपनी प्लानिंग को अपने तक रखें और अपनी अथॉरिटी में आपको रहना है, क्योंकि ये अथॉरिटी और ये सीक्रेट प्लानिंग आपकी लाइफ में स्टार और जॉय की एनर्जी लाने वाली है। इसीलिए लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे और नाचेंगे भी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। हर चीज़ धीरे धीरे होती है और ये चीज़ भी हो जाएगी और आप मझधार में पड़े हैं, निकल कर किनारे भी पकड़ेंगे और गाड़ी आगे भी बढ़ेगी। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।